भी इंटरनेट नहीं चल रहा, हालांकि यहाँ से कनेक्टेड शो कर रहा है। इंटरनेट भी कनेक्टेड है और चल भी नहीं रहा। वेट, चलिए जी, अब बात को आगे करते हैं। यहाँ से हमने सर्च को चूज़ किया, ये नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ गए, सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। ठीक है, आपने कैसा ऐड बनाना है, हमने कहा भी हमने वेबसाइट पे जाना है, तो हमने इसे ऑन किया और यहाँ पर आकर हमने वेबसाइट का URL दे दिया। ये जिस भी वेबसाइट का आप ऐड चला रहे हो, मतलब जो कोई भी आपसे ऐड रन करेगा तो उसके 2 जगहों पर हमने लेकर जाना है। अगर वेबसाइट का URL नजर आए तो क्लिक करें तो हम कहाँ चले जाएँ, वेबसाइट पर चले जाएँ। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन पे क्या आ रहा है, फ़ोन कॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनका नंबर ऐड कर देंगे। तो क्लाइंट का नंबर आपको वेबसाइट पे ऐड करना है। ये याद रखना है कि अगर हम वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हैं तो नंबर वेबसाइट का होना चाहिए, क्योंकि गूगल इसको वेबसाइट से ही वेरीफाई करना है। सो इसलिए हम ये वेबसाइट का नंबर पिक कर रहे हैं और मैं इसको यहाँ से पहले कर देता हूँ पाकिस्तान। ये ऊपर पाकिस्तान आ गया, P प्रेस किया मैंने और यहाँ पर जो भी उनका नंबर है वो नंबर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, आखिर में एक ऑप्शन आ रही है स्टोर विजिट्स। इसका क्या मतलब है, अगर तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है तो आप चाह रहे हैं कि लोग आपका स्टोर को भी विजिट करें, तो हम कहते हैं इट्स ओके, हम इस पर भी कर देते हैं। और क्या कहता है एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है जब आप आगे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एड्रेस क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी। अगर किसी ने अपनी गूगल लिस्टिंग नहीं बनाई हुई तो वो फिर इस ऑप्शन को यूज वो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। आगे जाकर उसने क्या पूछा, भाई आप अपनी कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हैं। हमने कहा भाई इसका नाम हम रख लेते हैं सोफ़ा वॉशिंग मई 2025-500। मैंने इस तरह का नाम रखा कि मुझे समझ में भी आ जाए कि मेरी कैंपेन क्या करेगी। मतलब मैंने कहा सोफ़ा वॉशिंग की कैंपेन है, मई में मैं रन कर रहा हूँ, 500 इसका डेली बजट। तो मैंने नाम इस तरह का रखा कि मैं मैसेज से अंडरस्टैंड कर लूँ। यहाँ से फिर हमने किया कंटिन्यू। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं क्रिएट न्यू कैंपेन और फिनिश सेव ड्राफ्ट्स। हमें गूगल अलाउ करता है कि जब हम ऐड बना रहे होते हैं तो 25 अनसेव्ड कैंपेन्स इसके पास आ सकती हैं। यानी जैसे हम प्रीवियस क्लास में कैंपेन बनाना शुरू किया लेकिन हमने उसे कंप्लीट नहीं किया, तो हमने जितना उसमें काम किया होगा वो उसको अनसेव रख लेता है। जैसे ईमेल होती है ना आपकी ड्राफ्ट में पड़ी होती हैं जो आपने सेंड नहीं की होती हैं, इसी तरह आपकी अनसेव्ड कैंपेन्स ड्राफ्ट में पड़ी होती हैं। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा
25 रख सकते हैं। जब ये 25 हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से ये दोबारा फिगर 25 का हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ताकि अगर आप कभी अपनी पुरानी कैंपेन को जिसको आपने अभी रन नहीं किया दोबारा चलाना चाहते हो तो आपको उतनी एफर्ट दोबारा ना करनी पड़े। एनीवेज हम कह रहे हैं नहीं भी हम इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू। ये मुझे क्या कह रहा था कि आपकी पुरानी कैंपेन है, आप इन्हीं को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में क्या आ गया जी, बिडिंग। यहाँ से हम गए थे उस जगह पर जो मैं आपको बिडिंग समझाने गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिडिंग प्रोडक्ट बिडिंग नहीं है, एड बिडिंग है, एड पोजीशन बिडिंग है। सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यहाँ पर आए हम और यहाँ पर हम लोग करते हैं क्लिक्स। अगर कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट हो जिसमें डायरेक्ट सेल हो रही होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब है, हम सेट कर देते हैं कि जैसे कोई बंदा ऐड टू कार्ट पर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कंफर्म हो गया ना कि वो बाय करने आया है। जैसे आप दराज में जाते हैं तो जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हो तो आप बाय करने के लिए जाते हो ना वहाँ पर, लेकिन आम वेबसाइट पे हमें नहीं पता लगता कि किसी ने हमसे कुछ बाय किया कि नहीं किया। जैसे कोई भी बंदा पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आए, अब उसने एडमिशन लेना है तो कॉलेज में आएगा, वेबसाइट से तो एडमिशन नहीं मिल रहा उसको। लेकिन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं उनके ट्रांजेक्शन तो वेबसाइट पर होते हैं। सो कन्वर्जन्स को हम आमतौर पर ई कॉमर्स की वेबसाइट पर लेते हैं और क्लिक्स को हम आमतौर पर इंफॉर्मेशन की वेबसाइट्स पर लेते हैं। कन्वर्जन्स की बिडिंग महंगी होती है और क्लिक्स की बिडिंग कंपैरेटिवली सस्ती होती है। कन्वर्जन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है, क्लिक्स उसकी निस्बत ज़रा कम अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं आप क्लिक के ऊपर आप कितना पे करोगे, ठीक है। मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी पूछ रहे हैं आपसे, वो सीपीसी होती है ना, कॉस्ट पर क्लिक। मैंने इसे ऑन किया, आ गया। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, सपोज करते हैं मैं इसे यूज ही नहीं करता, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने गूगल पर छोड़ दिया कि भाई जो भी सीपीसी बेहतर चल रही है उसमें मेरा ऐड चला। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ नहीं मैं खुद से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं कितने पे करने वाला हूँ आपको, ₹40। उसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसका जूम छोटा कर लें, अगला बटन हमें नज़र नहीं आ रहा जी। नेक्स्ट कर दें इसको। फिर क्या आया, कैंपेन सेटिंग्स। कहते हैं अब ये ऐड आप कहाँ चलाओगे, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, ठीक है। गूगल सर्च पार्टनर्स कौन से हैं भाई, अगर आपको नहीं पता इधर आए, ये मैंने क्या लिखा, गूगल सर्च पार्टनर्स, पता लग गया कौन कौन से हैं भाई। कहते हैं जहाँ जहाँ पर गूगल ऐड लगा रहा होता है ना, गूगल इमेजेस, यूट्यूब, गूगल प्रॉपर्टीज, अमेजॉन, गूगल साइट्स, वेलमार्ट, टारगेट, ये सब वेबसाइट्स हैं जो गूगल के पार्टनर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप चाहते हैं कि इन पार्टनर वेबसाइट्स पर भी आपकी एड्स चलें, ठीक है। तो हम इनको ऑन कर सकते हैं, और अगर हम कहें नहीं भाई हम इनको फिलहाल सेट नहीं करना चाहते तो हम इन्हें ऑफ रहने देते हैं, इसे हम ऑन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन पार्टनर भाई यूट्यूब पर ऐड नहीं चलेगा तो फायदा तो ना हुआ फिर कुछ भी। हाँ, अब यूट्यूब पर तो वीडियो चलती हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर्च ऐड है। तो आप जब यूट्यूब पर किसी वीडियो को सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ऐड आते हैं, वो सर्च ऐड नज़र आ रहे होते हैं, होता है ना, जिसमें लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। यूट्यूब पर जो एड्स आते हैं वो दूसरे होते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके ऊपर 5 सेकंड के साथ वीडियो आती है, वो वीडियो ऐड है। लेकिन जब आप कुछ सर्च करते हैं, यानी मैंने कोई वीडियो देखनी है तो मैं पहले तो सर्च टर्म लिखूंगा, फिर क्या होगा, रिजल्ट्स नज़र आएंगे, उनमें सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये वो सर्च एड्स हैं जो हमने गूगल से चलाए थे। लेकिन अगर मैं पार्टनर्स को ऑफ कर दूंगा तो फिर यहाँ पर ऐड नहीं आएगा। इसे इसका मतलब क्या हुआ, इसे ऑन करना है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। भाई उस पर भी रिकमेंड लिखा था, इस पर भी रिकमेंड लिखा था, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इसे नहीं करना यूज। अच्छा, अब हमें समझना पड़ेगा ये है क्या चीज़। आपने अक्सर सुना हुआ है कि भाई वेबसाइट को मोनेटाइज, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा दो, है ना। यूट्यूब चैनल पर ऐड लगेंगे तो आप कमाई करेंगे, सबको पता है इस बात का। जिसकी हम कहते हैं भाई अपना वॉच टाइम पूरा करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स पूरे करते हैं, तो फिर क्या होगा, यूट्यूब ऐड लगाएगा तो उससे पैसे हमें भी मिलेंगे, यानी हम यूट्यूब से अर्निंग करेंगे। इट इज़ कॉल्ड मोनेटाइजेशन। ये वाली मोनेटाइजेशन यूट्यूब पर भी होती है और ये वाली मोनेटाइजेशन वेबसाइट्स पर भी होती है। अब गूगल क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, गूगल कहता है कि क्या आप
डिस्प्ले नेटवर्क पे एड्स लगाना चाहेंगे, एड अपीयर्स एट रेलिवेंट साइट्स, वीडियोस एंड ऐप अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब। ये बताया मैंने आपको, यानी ऐसी वेबसाइट जो गूगल के साथ पार्टनरशिप पर आई है, गूगल क्या करेगा, अपने हिसाब से रेलिवेंसी फाइंड करके वहां पर भी ऐड करेगा। अब मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कहा कि भाई मुझसे ना अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा लें, मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर देता हूँ और आपका वॉच टाइम भी पूरा कर देता हूँ। आप मुझे 3-4 हज़ार रुपया दें, 5,000 रुपया दें, 8,000 रुपया दें, 10,000 रुपया दें, मैं आपको ये काम महीने में कर देता हूँ। अब क्या हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग के लिए एलिजिबल भी हो गया। अर्निंग के लिए एलिजिबल होना और अर्निंग करना, ये दो अलग बातें हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई एक जॉब आई है कहीं पर अकाउंटेंट की, तो उस जॉब के नीचे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके नीचे लिखा हुआ है जी BCom ऑनर्स या MCom। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट जिसने MCom किया हुआ है जब वो जॉब पर जाएगा तो गारंटी तो नहीं है उसे जॉब मिलेगी, कि गारंटी है नहीं ना गारंटी, वो तो सिलेक्शन के बाद पता लगेगा उसे जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी। इसी तरह ये चैनल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, क्या कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, आपने 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा किया, अब आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप अपने चैनल से कमाई कर सकते हैं। मगर कमाई कैसे होगी, कमाई तो तब होगी जब एड्स करें। मिसाल के तौर पर समझो कि एक बहुत पुराना टीवी चैनल है और एक बिल्कुल नया टीवी चैनल है, दोनों में ड्रामे लग रहे हैं। हाँ, तो आप देखते हैं जो पुराना टीवी चैनल है उसमें क्या होता है, हर 10 मिनट के बाद ड्रामे में ब्रेक आती है और नंबर ऑफ एड्स लगते हैं, शायद इक्वल टाइम पर ऐड लगते हैं, जितना क्लिप दिखाते हैं उतने ऐड के लिए टाइम ले जाते हैं। मगर जो नया चैनल आया अभी वो ड्रामा ही दिखाई जा रहा है, ऐड नहीं दिखा रहा। उसकी वजह क्या है कि उसको ऐड मिल नहीं रहा, क्योंकि वो नए लोग उस पर निसार ही नहीं कह रहे कि भाई इस पर ऐड लगा के पैसे जाया करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोनेटाइज न्यूली मोनेटाइज चैनल होंगे उनके ऊपर व्यूज तो नहीं होंगे, डेली व्यूज तो नहीं होंगे। देखिए डेली व्यूज होंगे तो ऐड लगाने का फायदा है ना, नहीं तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पीक सॉल्यूशन का ऐड किसी चैनल पे चलना चाहिए, वीडियो पे चलना चाहिए, तो उस वीडियो के टोटल अगर 10 व्यूज होंगे तो क्या हम पसंद करेंगे कि वहाँ पर ऐड चले? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसके 10 मिलियन व्यूज होंगे तो हम पसंद करेंगे कि भाई इसको बहुत लोग देखते हैं। जैसे हम ये कहते हैं रात को ड्रामा लगा 8 से 9 बजे का, 9 बजे क्या हुआ, यूट्यूब पे आ गया, ठीक है, अगले 4 घंटे में क्या हुआ, उसी के मिलियन व्यूज चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9 से रात 12-1 बजे तक का टाइम था, ये बड़ा अच्छा टाइम था वीडियो ऐड चलाने के लिए, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी ऑडियंस है जो यूट्यूब पर उस ड्रामे को या उस टॉक शो को देख रही है या उस गेम को देख रही है। तो हमने क्या किया, टारगेट कर दिया उस चैनल को और उस ड्रामे को। तो क्या फ़ायदा हुआ कि भाई 3 घंटों के अंदर बहुत सारी ऑडियंस ने आपका ऐड देखा, और यही काम अगर मैं रोज़ाना करता जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कंटेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अदर हैंड मेरी ऐड उस चैनल पे लगी जिसके ऊपर टोटल 4 यूज़र, वो भी आपने खुद ही देखे हैं। हाँ, इसलिए कि भाई मेरा चैनल है, आपने दोस्तों से कहा यार मेरे चैनल पर को वीडियो देखो, अगर कोई ऐड आएगा तो उसको भी पूरा वॉच कर लेना। मतलब पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ, पॉइंट ये बता रहा हूँ कि हमें इसे क्यों ऑन नहीं करना। क्यों ऑन नहीं करना, हम जानते ही नहीं है कि यहाँ पर वो जहाँ पर हमारा ऐड लगाएगा क्या वो अच्छा चैनल या अच्छी वेबसाइट होगी कि नहीं होगी। और अगर वो कम व्यूज वाला चैनल या कम व्यूज वाली वेबसाइट होगी तो हमें वहाँ से बिजनेस कैसे मिलना है, कभी भी नहीं मिलने वाला। हाँ, यही चीज़ अगले ऐड में हम टारगेट करने वाले हैं, क्या, डिस्प्ले नेटवर्क को। यानी इसके बाद अभी कौन सा ऐड बना रहे हैं, सर्च ऐड, इसके बाद कौन सा ऐड बना रहे हैं, डिस्प्ले ऐड। अभी का सर्च ऐड है, इसके बाद का डिस्प्ले ऐड। तो जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे तो डिस्प्ले ऐड में हम टारगेट करेंगे उन YouTube चैनल्स को और उन वेबसाइट्स को जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगी। यानी वो मैं खुद करूंगा, मैं कहूँगा भाई मेरा चैनल जो है ना ARV के ड्रामा चैनल पे लगाओ, हम के ऊपर लगाओ, और कौन सा जियो टीवी के ऊपर लगाओ। मुझे पता है कि इन चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 लगने हैं, तो जैसे ये यूट्यूब पर आने हैं तो इनकी रीच मिलियंस में जानी है। लेकिन कोई अननोन चैनल होगा जो कि बिल्कुल अभी नया आया होगा, ठीक है, उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो मुझे ऐसे चैनल पर जाने का फायदा नहीं। कोई ऐसा चैनल ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की वैसी स्टैंडर्ड वेबसाइट हो या स्टैंडर्ड चैनल हो, वहाँ से तो बिल्कुल
ठीक है ना। जियो के डेली एवरेज व्यूज देखेंगे मिलियंस में होंगे, ऐसी जगहों पर आपको ऐड कराना है। फिर हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले ऐड में खुद टारगेट करेंगे कि ये चैनल, ये वाला चैनल है जहाँ पर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं OLX पर ऐड चलाना चाहता हूँ, मुझे पता है ट्रैफिक है। मैं कहता हूँ मैं जियो की न्यूज़ चैनल पे ऐड चलाना चाहता हूँ, मुझे पता है ट्रैफिक है। मैं कहता हूँ ARY के ड्रामा चैनल पे ऐड चलाना चाहता हूँ, मुझे पता है ट्रैफिक है। तो मैं क्या करूँगा, उन चैनल्स को टारगेट करूँगा जहाँ पे ट्रैफिक होगी। यहाँ पर गूगल आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर गूगल आपको ये कहने लगा हुआ है कि भाई ये देखें, ये जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है ना, इसको भी यूज़ कर लो, यहाँ पर कॉस्ट बड़ी कम आएगी। तो कॉस्ट कम ही आनी है ना, आपको इतनी सारी मैंने स्टोरी सुनाई है कि सब वो लोग हैं जो न्यूली इसमें ऐड हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 80% न्यूली एडिड हो और 20% कोई थोड़े बहुत पॉपुलर चैनल थे। इसलिए आपने देखा कि मैंने इसे इंटेंशनली ऑफ किया, हालांकि गूगल ने भी इसे रिकमेंड किया हुआ था। इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, जब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत ऐड लग गया और उसकी कॉस्ट भी बड़ी कम आई, क्लिक्स भी हुए, मगर आपके क्लाइंट से किसी ने रब्ता ही नहीं किया। यानी उसने खुद देख के हैरान हुआ कि ये क्या हुआ भाई, ये कोई AI सिस्टम चल रहा है। उसे पता लगा भाई 300 क्लिक्स, और 300 क्लिक्स के बाद वो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे तो एक भी कॉल नहीं आई, मुझे तो किसी ने एक बार भी फोन नहीं किया कि भाई मैं आपसे ये चीज़ परचेज करना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझसे खुद फोन करके पूछा कि भाई ये कोई मेरा ऐड हैक तो नहीं हो गया कि इतने सारे क्लिक्स आ गए हैं मगर किसी ने मुझसे रब्ता नहीं। सो इसलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। देखिए स्टिल वो ये कह रहा है कि ना ऑफ करो, कह रहा है ना, कहता है यूज डिस्प्ले एक्सपेंशन, कह रहा है इस एक्सपेंशन को इस्तेमाल करो, ये बहुत कम रेट पे आपको मिलने वाली है। स्टिल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि मुझे डिस्प्ले ऐड चलाना है तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ डिस्प्ले ऐड चलाऊंगा, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक, हमने सर्च ऐड पढ़ना है, हमने डिस्प्ले ऐड पढ़ना है, हमने वीडियो ऐड पढ़ना है। ठीक है, इस वक्त हम सर्च ऐड पढ़ रहे हैं। सर्च ऐड में मुझे कह रहा था कि डिस्प्ले पर अपना ऐड चला रहा, मैंने कहा नहीं चलाऊंगा, ठीक है, ताकि ज़ाया ना हो हमारे पैसे, इसलिए मैं इस अप्लाई के बटन को प्रेस नहीं करने वाला। अब आ जाते हैं आगे, क्या कहते हैं, कहाँ पर चला हुआ ऐड, लोकेशन। यहाँ से अब हम क्या बता रहे हैं, लोकेशंस, इधर आए, एंटर अनदर लोकेशन। भाई ये तो बड़ा आसान है ना, पाकिस्तान में कहो पाकिस्तान में चल पड़ेगा, लाहौर में कहो लाहौर में चल पड़ेगा। अब जरा देखिएगा मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लोकेशन बताना चाह रहा हूँ, क्या देखते हैं कैसे बतानी है वो। यहाँ से मैं आया एडवांस सर्च में, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रेडियस। अब हम ये कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एंटर प्लेस नेम। प्लेस नेम का क्या मतलब हुआ, बिजनेस लिस्टिंग, कि भाई किसी की बिजनेस लिस्टिंग बनी है। जैसे मैं कहता हूँ मैं ऐड चलाना चाहता हूँ पैकेजेस माल के लिए, तो पैकेजेस माल गूगल पे आता है ना। मैं कहता हूँ मैं ऐड चलाना चाहता हूँ फी सेंटर के करीब, तो फी सेंटर भी आता है। मैं कहता हूँ मैं ऐड चलाना चाहता हूँ पीक सॉल्यूशन कॉलेज के करीब, ये भी गूगल में आता है। चलिए हम इसमें से एक चीज़ का नाम लिख लेते हैं, पीक सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, पीक सॉल्यूशंस आ गया। ये मैंने कैंट वाली साइट को चूज किया, लिस्ट में आ गया। अब ये ऐड कहाँ पे चल रहा है देखें, आपको खुद पता लग रहा है। भाई अभी लोकेशन बहुत बढ़िया, परेशान नहीं होना। ये मरीदके में चला गया, ये शादरे में चला गया, भाई ये शरकपुर में भी चला गया, बहुत दूर ऐड चला गया मेरा। हालांकि मैंने ज़रार शहीद रोड टारगेट करना था, जो मेरा माइंड था, इसलिए मैंने, क्योंकि ये वाला कॉलेज ज़रार शहीद रोड कैंट में। अब देखिएगा इसको मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ आया पेंसिल पे, ये क्या लिखा हुआ है, कहता है वो जो आपने एरिया टारगेट किया है ना, मैं उसमें 20 माइल्स में ऐड कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, मैं इसको कम करने लगा हूँ। माइल्स जो होते हैं वो किलोमीटर से बड़े होते हैं, सो मैंने इसको कर दिया किलोमीटर्स, क्योंकि हम पाकिस्तान में किलोमीटर्स को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। सो मैंने कहा नहीं भाई मुझे जो ऐड चलाना है ना, ये सिर्फ चलाना है 5 किलोमीटर्स में जी। अब देखिएगा जरा, लोकेशन चेंज हुई। अब सिर्फ क्या कर दिया उसने, यहाँ से कर दिया ताजपुरा, और क्या लिखा हुआ है, गढ़ीशाऊ, मुगलपुरा, ये वो एरियाज हैं जो सिर्फ और सिर्फ कितने रेडियस में आ रहे हैं जी उसके। मैंने कितना किया था, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, समझ में आई बात करिए। ये हमें लोकेशन टारगेट का है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने आपको खुद से जगह बता दी, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है ना वो इन एरियाज में बैठी है, तो आपने मेरे ऐड को इधर चलाना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और काम करने जा रहे हैं। क्या, दूसरा ऐड में चलाना चाहता हूँ पीक सॉल्यूशंस कि इस ब्रांच में कौन कौन सी आ रही हैं जरा देखते हैं। चलिए शादबाग को पिक कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। वो शादबाग का फिर वही सीन हुआ है 20 माइल्स वाला। मैं कहता हूँ नहीं भी इसको भी पिक करते हैं और इसको करते हैं किलोमीटर्स, और यहाँ से कर देते हैं 3 किलोमीटर्स। चलो, पता लगा
ठीक, ये तो होगी एक चीज़। अब यूँ करते हैं, ज़रा यहाँ से आ जाते हैं क्विकली गूगल मैप पे, ज़रा क्विकली आते हैं, ज़रा समझिएगा मैं क्या बताने लगा। गूगल मैप्स आगे, अब यहाँ से ना मैं लोकेशन पिक करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि भाई वो रेलवे स्टेशन के ऊपर ना बड़े लोग गांव से आते हैं कंप्यूटर कोर्स करने, और वहीं पर कमरे शमरे लेके रहना शुरू कर देते हैं, पता है ना। तो वो आए कंप्यूटर कोर्स करने, तो वो भी सर्च कर रहे होंगे, उनको भी ऐड दिखा देते हैं। अब मैंने यहाँ से सीधा गया हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, गूगल मैप से, ठीक है ना। सो मैंने किया राइट क्लिक, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये लोकेशन गूगल पे नहीं है, तो मैं गूगल मैप से ही लोकेशन पर चला गया, उस जगह पर चला गया जहाँ मैं ऐड चलाना जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे क्लाइंट ने ये लोकेशन मुझे पिन करके भेजी हो कि भाई इस जगह पर भी ऐड चलाओ जहाँ पर हमारी ऑडियंस मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, ये सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को क्लिक कर देता हूँ, जस्ट क्लिक। क्या मैसेज आया, कॉपी हो गए, बस वापस आ जाएंगे गूगल ऐड में। अब आप यहाँ पर आए, कह रहा था ना कोऑर्डिनेट्स एंटर कर सकते हो, देखिए जरा क्या होता है आगे जी, यही थे। फिर आगे ये वाले कोऑर्डिनेट्स दोबारा, मैं कहता हूं भाई रेलवे स्टेशन के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में फिर ऐड चला दो। देखा, वो मेरी बेसिकली लोकेशन ओवरलैप हो रही है, लोकेशन ओवरलैप नहीं हुई है, हाँ, क्योंकि वो फिर एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पर भी ऐड दिखा रही है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि लोकेशन के मैंने मार्जिन बढ़ाए हुए हैं ना, जैसे भी इसका मैंने बहुत कम रखा है, उनके ज़्यादा रखे, 2 किलोमीटर कम करूँगा तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। पता लगा लोकेशन कैसे टारगेट करते हैं, यह है कॉम्प्लेक्स लोकेशन टारगेट करने का तरीका। हो गई, अब आ जाते हैं आगे, किस लैंग्वेज वाले को ऐड दिखाना है, भाई इंग्लिश लैंग्वेज वाले को ऐड दिखाना है। आगे कीवर्ड्स की बात आ गई, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, बल्कि इधर मोर सेटिंग्स में जाएं पहले। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड स्केड्यूल, क्या आप अपने ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हैं, मतलब क्या हुआ, एक तो है 24 आवर्स ऐड चलाना, एक मैं कहता हूँ 24 ना करें, मेरे दफ्तर के टाइमिंग 9 to 5 है, तो मैं 9 to 5 में ऐड चलाता। अगर आप ऐड स्केड्यूल करना चाहते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑल डेज, ये टाइम, मैं कहता हूँ भाई मेरा दफ्तर शुरू होता है सुबह, चलें हमने कहा भाई हमारा शुरू हो जाता है 8 बजे, और हमने कहा ख़त्म हो जाता है कितने बजे भाई, 17 बजे, चलिए सपोज कर दिया हमने। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस टाइमिंग पे ऐड चलेगा, जैसे ही शाम का टाइम आएगा ऐड बंद, फिर सुबह ऑटोमेटिक ऐड चलेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐड 24 आवर्स चलेगा, ठीक है। चलें जी, इसको भी नेक्स्ट कर दें। अब क्या हुआ आगे, अगली चीज़ क्या आ गई जी, कीवर्ड एंड एसिड जनरेशन। अब आप यहाँ पर राइट साइड पर देखिए, उसने एक आपकी हेल्प भी किया, क्या, जनरेट। मैं कहता हूँ हाँ अभी जरा मेरी हेल्प करो, जनरेट कर दो जी। देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टच भी नहीं किया ना, एआई से ऐड जनरेट हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं इसी को चला लूँ, ऐड बहुत अच्छा जनरेट हुआ, लेकिन मैंने अपनी जो रिसर्च की हुई है, अब मैं वो चीज़ें इसके अंदर इंजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि इसने मेरे लिए ऐड ठीक जनरेट किया है। वैसे तो देखे ना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, स्कोर एक्सीलेंट हो गया, यानी कि बहुत अच्छा ऐड हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, नंबर देखिएगा, अब ये बात शुरू कहाँ से हुई है, अब हम इसको देखेंगे। ऊपर उसने दिए हमारे कीवर्ड्स, अगर मुझे लग रहा है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ आ रहा है, मुझे लगता है कुछ और भी मुझे ऐड करना है, सो मैं इधर एंटर किया और मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया कर्टेंस वॉशिंग सर्विसेज। सो मैंने अपना कीवर्ड और ऐड कर दिया। फिर मैंने लिखा सोफ़ा क्लीनर, फिर मैंने क्या लिखा, एक्सपर्ट, यानी मैंने वो चीज़ें भी यूज़ की जो उसने सजेस्ट किया, मैं इसको अपनी चीज़ें भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद से वर्किंग की हुई है। एक्सपर्ट कारपेट
वॉशिंग सर्विसेज। फिर मैंने, ओहो ये क्या हुआ, फिर मैंने लिखा कारपेट क्लीनर नियर मी। आपको याद होगा हमने पिछले लेसन में पढ़ा था एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, और अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा मैच है। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे तो इसको करना है एग्जैक्ट मैच, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे। समझ में आ गया? ब्रैकेट लगा दी मैंने, इसको जूम बड़ा करता हूं जी। अब मेरा ख्याल समझ आ गया। मैंने कहा भाई मैंने तो इसको करना है फ्रेज मैच, तो मैंने क्या किया, इसको डबल कोट्स लगा दिया। अगर मैं बाकी किसी को कुछ नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब हुआ, बाकी क्या है, ब्रॉड मैच है। और आपको ये मैंने शुरू में बताया था कि हम आमतौर पर ब्रॉड मैच के साथ ऐड नहीं चलाते, ठीक है, इस तरह रॉन्ग क्लिक्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, हम जब ऐड बनाते हैं ना तो हम मिक्स करते हैं, हम ब्रॉड मैच को भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब ऐड बनता है तो उसके बाद ऐड को क्या होता है, रिव्यू में जाता है। तो जब ऐड ने रिव्यू में जाना है उस वक्त मैं सब कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रॉड मैच इसलिए लिखा कि ऐड बनते हुए अच्छी क्वालिटी का ऐड बन जाए। जब ऐड बन गया तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच टाइप्स को चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका जूम छोटा कर लें, फिर बड़ा कर लेंगे जब जरूरत पड़ती है। इस विंडो को बंद करें, वो कहता है मुझसे कोई बात पूछनी चाहते हैं तो पूछ लें। हाँ चलो इधर आगे भाई ऐड अच्छा बना हुआ है, उसने हमारी वेबसाइट दी, ठीक है। ये क्या चाहिए जी, कॉल्स। अब यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि कुछ मिस है। क्या मिस है, मेरा नंबर मिस है। सो मैं इधर आया, कहते ये आपने 2 नंबर्स दिए हुए हैं। जब आप अपने ऐड के साथ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं ऐड एसेट्स, ठीक है। सो अभी हम कॉल का एसेट ऐड कर रहे हैं, तो हमने कहा हाँ भाई ये ऐड कर दो। ये कैसे ऐड होगा जरा नीचे आकर देख लें, नीचे नंबर आना शुरू हो गया। अगर मैं इसे ऐड नहीं करूंगा तो नंबर नजर नहीं आएगा। अप्लाई करते हैं इसको जी, और नीचे चलते हैं। अब आगे क्या आ रही है जी, हेडलाइंस। बहुत सारी हेडलाइंस आ रही है ना। अब आप देखिए, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई हेडलाइन आपको सूट नहीं कर रही तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। फिर क्या आ रही है, डिस्क्रिप्शंस। अगर आपको लगता है कि आपको डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई करना है, आप चेंज कर लो। फिर क्या आ रहे हैं जी, इमेजेस। अगर आपके बेसिकली तो ये सर्च ऐड है, लेकिन कहीं कहीं ये इमेजेस दिखाएगा, तो आप अपने कोई स्केयर टाइप्स के इमेजेस भी यहाँ पर ऐड के लिए कर सकते हो, ऐड। और स्केयर के साथ साथ आप लैंडस्केप भी कर सकते हो। फिर क्या आया, बिजनेस नेम। कहता है भाई आपका बिजनेस नेम क्या है, कहता है हसन सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। हसन सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। चलो जी, हमने कहा बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। वो कहता बिजनेस का नाम आपने बहुत लंबा रखा हुआ है। हाँ, सपोज किया हमने ये दे दिया उसको। फिर क्या आया, बिजनेस लोगो। अच्छा, अब इसकी साइंस मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो एडवर्टाइजर्स वेरीफाइड होते हैं सिर्फ उनका लोगो नजर आता है, ठीक है। और इनकी वेरिफिकेशन अभी हमने रिसेंटली की और शायद क्लासरूम में की थी मुझे लग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी लोगो दिखा सकते हैं, लेकिन जो वेरीफाइड नहीं होंगे वो लोगो नहीं दिखा सकते। सो हमने कहा हाँ भाई लोगो भी लगा देते हैं। फिर तो कहीं देखते हैं लोगो पड़ा हुआ है, देखो भला कोई है लोगो कि नहीं है। नहीं है, इधर आए, इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज, ठीक है, आ गया लोगो। ठीक, सेव कर लिया मैंने। वापस ऐड में गए, ये क्या लिखा हुआ है जी, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। क्या हुआ, ये लोगो भी अपलोड हो रहा है आपका। क्या कह रहा है, पता लग गया होगा।
लोगो का साइज उसको सूट नहीं कर रहा, कहता है लोगो आपका बहुत छोटा है, लोगो टू स्मॉल 350 बाई 116, कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर में ले आओ, ठीक है। लेकिन उसने कहा मैंने इसे अपलोड कर दिया है, लेकिन ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक काम करते हैं, वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर आकर ना इनकी वेबसाइट देते हैं। ये देखिएगा ज़रा, मैंने कहा भाई ये वेबसाइट लो, नो एसेट्स फाइंड, चले जी एसेट लाइब्रेरी में आ जाते हैं, यहाँ से कोई तस्वीर ले लो। जैसे मैं इमेज अपलोड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब सेव का बटन एक्टिव हो गया। ये लोगो नहीं लगाना हमने, हाँ हमने एक्चुअल लोगो लगाना है कंपनी का, ताकि ऐड के अंदर उनका एक्चुअल लोगो नजर आ रहा हो, जैसे वेबसाइट पे एक्चुअल लोगो नजर आता है। चलिए जी, ऐड हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपके पास कोई फोटो गैलरी है वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कॉन्टैक्ट एस यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। और फाइनली अब हम आगे जा रहे हैं लेकर क्या करके, ऐड की स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है कि एक्सीलेंट है, और इसको नेक्स्ट करें। आगे क्या पूछ रहा हूँ आपसे, वेट, बस यहाँ से हमने क्या करना है, अपना बजट सेट करना है और फिर थोड़ा सा इसको छोटा करें। ये मैंने कहा इसका इतना बजट, ये हमारी चॉइस है ना, हम कितना बजट रखते हैं। और हमने कहा नेक्स्ट, जस्ट मैंने पब्लिश का बटन प्रेस करना है तो हमारे ऐड में लाइव हो जाना है, ठीक है। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे लेकिन डिस्कशन के लिए, ठीक है।